तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अगले 3 मराठा पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे, फिर माधव नारायण प्रथम के बारे में, फिर नारायण राव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बालाजी बाजीराव से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। देखिए, यह बाजीराव प्रथम के बाद मराठा पेशवा बने थे। आप याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा एवं हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। याद रखिएगा कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि बालाजी बाजीराव ने बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को पराजित करके इन्होंने बंगाल से भी चौथ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस संधि के तहत जितनी भी छत्रपति की शक्ति थी, यानी सारी मराठा शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। और याद रखिएगा, एक होता है 1816 ईस्वी में संगोली की संधि। तो संगोली की संधि और संगोला की संधि में अंतर है। संगोली की संधि याद रखिएगा कि ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच हुआ था। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सी संधि? संगोली की संधि। और संगोला की संधि में याद रखिएगा कि सारी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। दोनों में अंतर है। आगे देखिए, बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। और मराठा सेनापति कौन थे? सदाशिव राव भाव थे। ठीक है, देखिए, इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे बालाजी बाजीराव और इनकी भी मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई थी। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हुआ करते थे काशीराज पंडित। और याद रखिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव, जो कि मराठों के सेनापति हुआ करते थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, झलकी की संधि बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव एवं हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। देखिए, बालाजी बाजीराव के अचानक मृत्यु के पश्चात अगला पेशवा माधवराव नारायण प्रथम बने थे। अब इनके बारे में फैक्ट देखिए, माधवराव नारायण प्रथम के बारे में देखिए, इन्होंने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। देखिए, इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब यह मराठों का पेंशनकारी बन गया था। आप याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पहले पेंशनकारी हुआ करता था, बाद में यह मराठों का पेंशनकारी बन गया था और यह अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। आगे देखिए, इनके बाद अगला पेशवा याद रखिएगा, माधवराव नारायण प्रथम के बाद अगला पेशवा बने थे नारायण राव, जिनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष तक का रहा था। ठीक है, यानी 1772 से 73 ईस्वी तक इनका कार्यकाल पेशवा के पद पर रहा था। देखिए, इनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके बाद अगला पेशवा बनते हैं माधव नारायण द्वितीय। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम माधव नारायण द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं।